हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। एकदम मस्त पढ़ाई चल रही है। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हो क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाई करके। स्कूल की क्लासेस, ट्यूशन की क्लासेस, आप कितना खुश हो मैं जानता हूँ, आप बहुत खुश हो। अब बच्चे डेली मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें इतनी खुशी कभी ज़िंदगी में नहीं हुई जितना लॉकडाउन में पढ़ के हो रही है। इतना मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में। कोई बात नहीं बेटा, जीते रहो, ऐसे ही पढ़ोगे तुम लोग। और जो बच्चे मुझे फालतू बोल रहे हैं ना वीडियो सुन के, सेम टू यू। अच्छा, सुनो। देखो यार, सीधी सी बात है, पढ़ना पड़ेगा चाहे जैसे भी पढ़ो। ठीक है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोई बहाना नहीं चल सकता आपका कि सर मैं नहीं पढ़ रहा था, वीडियो नहीं सुनी गई, या नहीं पढ़ रही थी, वीडियो सुनी नहीं जा रही थी, नेटफ्लिक्स में ज़्यादा बिजी थी या था। तो ये बहाने आप अगर दिसंबर में दोगे तो फिर अच्छे खासे मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते हो अभी घर बैठ के, वो आप नहीं कर पाओगे। पास हो जाओगे, पास तो कोई भी हो जाता है यार, जो ट्यूशन नहीं भी पढ़ेगा वो भी पास हो जाएगा। लेकिन पास होना ही बहुत कुछ नहीं होता है, मार्क्स लाना बहुत कुछ होता है, ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा। तो बेटर पढ़ लो, सिंपल है। तो अब हमने अभी जो लास्ट क्लास जो शुरू किया था, वो हमने क्या शुरू किया था, रिटायरमेंट के हमने कौन से क्वेश्चंस पढ़े थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाले। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो किसके ऊपर रहने वाला है, वो है गुडविल के ऊपर। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, इसके अंदर भी होता है वैल्यूड गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बोलते हैं इसमें। एक तरह से जैसे हम एडमिशन में चलते थे वैसे ही रिटायरमेंट में चल रहे हैं, लेकिन एडमिशन में कुछ केसेस अलग थे, रिटायरमेंट के थोड़े बहुत केसेस अलग हैं। ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं है इसमें। गुडविल रिटायरमेंट, सॉरी, एडमिशन का जो गुडविल था और रिटायरमेंट का जो गुडविल है, रिटायरमेंट का ज़्यादा इजी है किससे, एडमिशन से। क्लियर है, तो वो मैं समझाता हूँ वो है क्या चीज़। चलिए देखो बच्चों, हम फिर आ गए इसी पे ही। तो ये जो मैंने यहाँ पे मेरा माल लिखा था, ये जो बंदा रिटायर होके जा रहा है और ये बहुत खुश हो रहे हैं इसके जाने पे, लेकिन ये जो जब जा रहा है तो ये एक अटैची में कुछ अपना सामान लेकर जा रहा है, अपने कुछ पैसे लेकर जा रहा है, जिसको ये कह रहा है ये मेरा माल है। अब ये मेरा माल है क्या, देखो भाई, सीधी सी बात है, जब ये बंदा पार्टनरशिप में एंटर हुआ होगा तो इसने पार्टनरशिप में कैपिटल का पैसा इन्वेस्ट किया होगा, इसने पार्टनरशिप में प्रीमियम का पैसा दिया होगा, इसने पार्टनरशिप में रह के काम भी किया होगा। तो इसने उस पार्टनरशिप में रहकर फर्म की गुडविल को भी बढ़ाया होगा, है ना। पहले ये दोनों काम कर रहे थे, मान लो ये आया आज से 20 साल पहले पार्टनरशिप में, तो 20 साल पहले ये दोनों पार्टनर थे तो नाम इन दोनों का चलता था। लेकिन 20 साल उसके बाद जो है ये नया पार्टनर आ गया। अब पिछले 20 सालों से जो फर्म काम कर रही है वो काम कर रही है ए बी सी तीनों मिलके। तो अब एक बात बताओ, फर्म का जो नाम बनना चाहिए वो किस पे बनना चाहिए, ए बी और सी पे, क्योंकि तीनों ने मिलके मेहनत की है और फर्म को बहुत ऊपर लेकर गए हैं। अब सीधी सी बात है, सी जो है वो फर्म से जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसने जो पिछले 20 सालों में मेहनत की है, क्या वो मेहनत अब आगे जाके इन दोनों को रिजल्ट देगी या नहीं देगी, बिल्कुल देगी। सीधी सी बात है कि ये बंदा जब गया, इसने 20 साल तक उस फॉर्म में रह के मेहनत की, काम किया, ठीक है, पूरा प्रोडक्शन देखा होगा, इसने पूरा मैन्युफैक्चरिंग देखा होगा, अकाउंट्स देखा होगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को देखा होगा, उस पर मेहनत की होगी। तो अब ये दोनों जो पीछे बचे हैं, आगे ये जो फर्म को आगे चलाएंगे, तो आगे जो फर्म प्रॉफिट कमाएगी, कहीं ना कहीं उसमें, उस जो प्रॉफिट कमाएगी, जो गुडविल नाम कमाएगी, कहीं ना कहीं उस नाम कमाने में, उस प्रॉफिट कमाने में पिछले सालों का हाथ होगा, पिछले सालों की मेहनत उसमें इंक्लूड होगी। तो पिछले सालों में कौन था इनके साथ, ये सी पार्टनर था उनके साथ। तो सी कह रहे यार अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग फ्यूचर में पैसा कमा लोगे क्योंकि फर्म मेरी अच्छी खासी कंडीशन में है। इन्होंने कहा हाँ हम कमाएंगे। कह रहा अगर तुम एक काम करो, अब फ्यूचर में जो अब तुम मेहनत करोगे और फ्यूचर की जो गुडविल बनेगी उसमें कहीं ना कहीं यार मेरा भी हाथ है, तो एक काम करो, मुझे जो फ्यूचर की गुडविल है उसमें से मुझे भी शेयर दे दो। सर ये क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, एक बात बताओ, वो अगला 20 साल से मेहनत कर रहा है, अब 20 साल बाद जब वो फार्म को छोड़ के जा रहा है, आने वाले टाइम में फार्म जो भी पैसा कमाएगी उसका कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं उसको, कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो इसको भी जाएगा, भैया इसकी भी मेहनत थी। ठीक है, तो ये बंदा अपनी जो इस मेरा माल में मैं बता रहा हूँ ये क्या क्या लेकर जा सकता है। ये फर्म के जो वैल्यूड गुडविल होती है, सबको मैं एडमिशन में चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, वैल्यूड गुडविल का मतलब न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। वैल्यूड गुडविल जो होती है इसका उसमें शेयर होता है, ये अपना वैल्यूड गुडविल में से शेयर लेकर जाता है, तो डेट इज वैल्यूड गुडविल का शेयर।
वैल्यूड गुडविल का शेयर क्या क्या लेकर जाता है? अपनी कैपिटल का पैसा, अपनी कैपिटल का शेयर ले जाता है। और क्या क्या ले जा सकता है? सोचो, अपने रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व हो या फिर कंटीजेंसी रिजर्व हो, ठीक है, लायबिलिटी में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका शेयर। और क्या क्या ले जा सकता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का शेयर भाई लेकर जाएगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन में इसका भी प्रॉफिट होगा। और क्या क्या ले जा सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का शेयर। ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो वो लेकर जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ये लेकर जाएगा। अगर इसको कोई सैलरी मिलती है तो ये सैलरी का शेयर भी लेकर जाएगा। क्लियर है? अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस का जो भी शेयर आएगा, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, ये जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उसका शेयर भी ये भुगतेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें वही है जो फर्म को इसने अगर पैसा दिया होगा बच्चों, तो फर्म से इसने पैसा लिया भी होगा, इसने कुछ फर्म के खर्चे भी किए होंगे। जैसे जैसे एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है, यानी कि लॉस, उसका शेयर ये देगा फर्म को, ठीक है। और अगर हम याद करें तो एडवर्टीजमेंट का शेयर यानी एक्सपेंडिचर, ये सारा आप एडमिशन में पढ़ चुके हो, यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन चल रही है। तो एडवर्टीजमेंट का शेयर। और क्या होता है बच्चों? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना। अब जगह नहीं है यहाँ पे, अब मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ से। क्या होती है ओल्ड गुडविल? वही सेम जैसे एडमिशन में राइट ऑफ करते थे ना, इसमें भी हम राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उसका शेयर। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये फर्म को जितना पैसा इसने दिया होता है वो ले लेता है, और जितना पैसा इसने फर्म से लिया होता है उसको वापस कर देता है। एंड में जो इसका पैसा बचता है ये सारा पैसा लेकर चला जाता है। वो आपको आगे समझ आ जाएगा। जैसे मान लो इसने फर्म से लेना है 10 लाख और फर्म को देना है 50,000, तो सेटलमेंट कितने में होगा? 9.5 लाख रुपए में। तो ये 9.5 लाख रुपए लेकर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होता है वो रिटायरमेंट में बस यही है, बिल्कुल एडमिशन है, चेंजेस कुछ है नहीं। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि 9.5 लाख रुपए लेकर चला जाता है, तो वो रुपए की एंट्री हम कैसे करेंगे, बस इसमें यही सीखना था, वो भी एक एंट्री। बाकी प्रॉपर क्या है ये एडमिशन। अब यहाँ पर मैंने जो बात शुरू की थी वो मैंने किस पे शुरू की थी? वैल्यूड गुडविल पे। ये बाकी बातें तो बात की बात है, लेकिन ये वैल्यूड गुडविल जो है ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फर्म से अपनी गुडविल का शेयर लेकर जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसके ऊपर, इसके क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये टी.एस. ग्रेवाल का ही है, पेज नंबर 6.9 और इलिस्ट्रेशन नंबर 13। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, बहुत बेसिक है, फिर हम पीछे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। कह रहा है कि सुरेंद्र, रमेश और नरेश और मोहन, ये 4 पार्टनर्स थे। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था। कह रहा है नरेश यानी कि थर्ड पार्टनर, नरेश जो है वो रिटायर हुआ, थर्ड पार्टनर का शेयर भी यहाँ देख लो 2/6 यानी 1/3। तो नरेश का शेयर वो रिटायर हुआ, 2/6 शेयर था उसका। गुडविल वॉज वैल्यूड, कह रहा है जब वो रिटायर हुआ तो फर्म की, डेट इज़ वैल्यूड गुडविल। अब ये जो वैल्यूड गुडविल का मतलब मैंने आपको बताया है, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। तो यानी कि उसकी रिटायरमेंट के बाद जो फर्म की नई गुडविल होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 72,000। अब इस नई गुडविल के अंदर बच्चों ये मत सोचना कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर्स बचे, डेट इज़ सुरेंद्र, रमेश और मोहन, इन तीनों का शेयर है, ऐसा नहीं होता है। जब रिटायरमेंट होती है तो जो फर्म की जो वैल्यूड गुडविल आती है, डेट इज़ न्यू गुडविल, उसमें 1 2 3 4 चारों पार्टनर का शेयर होता है। बस फ़र्क ये होता है कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से इसमें से अपना शेयर लेकर चला जाता है। क्लियर है? कह रहा है कि सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट के अंदर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। रिटायरमेंट के अंदर क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो गिवन हो, न्यू रेशियो गिवन हो, तो आपको हमेशा गेनिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये ओल्ड रेशियो आपको गिवन नहीं होता तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर छुपा दो, बाकी जो बच गया वही न्यू है और वही क्या है? गेन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। कह रहा है पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल
विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट शो योर वर्किंग क्लियरली। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे पास द नेसेसरी एंट्रीज नहीं है, यहाँ पे पास एन एडजस्टमेंट एंट्री बोला है, यानी कि गुडविल की एंट्री करो, एडजस्ट करो गुडविल को। जो नया पार्टनर जा रहा है वो अपना जो शेयर है गुडविल का वो लेकर जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर वो अपना गुडविल का शेयर जो लेकर जाएगा वो कैश में लेकर जाएगा। देखो बेटा, नरेश रिटायर हो रहा है, नरेश के रिटायर होने पे फ़ायदा किसको होगा? जो पार्टनर्स गेन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गेन करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिमेनिंग पार्टनर गेन करे, ये कंपलसरी नहीं है बेटा। ऐसा कभी कभी होता है कि जो बच जाते हैं पार्टनर्स वो गेन नहीं करते हैं, वो सेक्रीफाइस भी करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया जो भी ये जो अब पार्टनर चला जाएगा, बेनिफिट जो मिलेगा वो गेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा। तो गेनिंग पार्टनर्स को अगर वो बेनिफिट मिलेगा तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कहता है भैया मैं अपनी गुडविल का शेयर लेकर जाऊंगा, लेकिन किससे लेकर जाऊंगा? मैं लेकर जाऊंगा गेनिंग पार्टनर से। जो मेरे जाने के बाद मेरा प्रॉफिट का शेयर आपस में बांटेंगे वो गेन करेंगे। कह रहे तो जो मेरा प्रॉफिट का शेयर आपस में बांट रहा है वो मुझे मेरे गुडविल का शेयर भी दे देगा। ये रूल होता है रिटायरमेंट का। क्लियर है? अब इसके अंदर हमने यही इसका जो ये गुडविल का जो शेयर आएगा किसका? रिटायरिंग पार्टनर का, हम उसको एडजस्ट करेंगे, यानी कि किससे दिलवाएंगे उसको गुडविल का शेयर? कौन से पार्टनर से? गेनिंग पार्टनर से। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो इसने आगे क्या लिखा है? फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ये जो इसने लैंग्वेज लिखी है ये एक न्यू कंसेप्ट है जो पिछले 2 सालों से आया है। गुडविल अकाउंट ओपन करके क्लोज करना, ये अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, पहले हम बेसिक सीखेंगे, ठीक है। ये हम बाद में सीखेंगे। ये वैसे आता भी नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी एट द एंड मैं बता दूंगा। तो गुडविल अकाउंट हमें ओपन नहीं करना, इसकी कहानी हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट हमें क्या करना है? गेनिंग रेशियो निकालना और वर्किंग नोट में शो करना है। चलिए, तो देखो बच्चों, पहले हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया, एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट्स के अंदर सबसे पहले तो आप जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका क्या निकाल लो? गुडविल का शेयर। तो नरेश जो है वो रिटायर हो रहा है, तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल। भाई फर्म की जो नई गुडविल है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल दो। तो 72,000 इंटू में 2/6 था उसका शेयर। तो 72,000 इंटू में अगर आप 2/6 करोगे तो उसका शेयर आ जाएगा 24,000 रुपीज़। तो 24,000 रुपये गुडविल का शेयर नरेश का बनता है। अब वो किससे लेगा अपना शेयर? गेनिंग पार्टनर से। कंफ्यूज मत होना, एडमिशन सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पे चलता है और रिटायरमेंट सिर्फ गेनिंग पे चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। वहाँ पे पार्टनर आता है तो वो सेक्रीफाइस करते हैं, यहाँ पे पार्टनर जाता है तो गेन, ठीक है। तो यहाँ पे अब गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या देंगे? गुडविल का शेयर। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहला जो पार्टनर है उसका नाम है सुरेंद्र। तो हम सुरेंद्र का क्या निकाल देंगे? सुरेंद्र कितना गेन कर रहा है? तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें सुरेंद्र का जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? ओल्ड है सुरेंद्र। हमें फार्मूला सॉरी मैंने शायद फार्मूला उल्टा लिखा, माय मिस्टेक। फार्मूला जो है वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसके बाद सुरेंद्र जो गेन कर रहा है वो कितना गेन कर रहा है वो देख लेते हैं हम। उसका न्यू है इक्वल है, यानी कि 1/3, ठीक है। उसमें से हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे और ओल्ड रेशियो है सुरेंद्र का 2/6। ऐसे ही सुरेंद्र के बाद कौन है? रमेश। तो हम रमेश गेन निकाल लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो रमेश का भी 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो है उसका 1/6। फिर उसके बाद रमेश के बाद बारी आती है नरेश, तो रिटायर हो गया। लास्ट बचा है हमारे पास मोहन। तो हम निकालते हैं मोहन गेन। मोहन कितना गेन कर रहा है? तो मोहन का न्यू तो 1/3 है, माइनस मोहन का जो ओल्ड है वो है लास्ट में 1/6, ठीक है। तो अब इन सब का हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो ये देखो,
सुरेंद्र का जो गेन है वो तो ज़ीरो आ गया, नील। ये ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये नील है। उसके बाद बचे कौन, रमेश और मोहन। ये दोनों कर रहे हैं गेन 1/6 1/6। ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन। तो गेनिंग रेशियो क्या बना है, 1:1। अब मैंने क्या कहा, जो पार्टनर गेन करेगा वही पार्टनर क्या करेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का शेयर देगा। यानी कि रमेश और मोहन ये दोनों बराबर बराबर शेयर में नरेश को क्या देंगे, उसके गुडविल का शेयर, यानी 24,000 रुपये। तो दोनों को कितने कितने देने पड़ेंगे, 12,000 रुपये। अब ये दोनों पार्टनर्स रमेश और मोहन किसको दे रहे शेयर, नरेश को। तो इन दोनों, ये कहाँ से देंगे, कैश में नहीं देते हैं, ये अपनी कैपिटल के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं पैसा। तो ये दोनों अपनी कैपिटल में से पैसा निकालेंगे 12,000 रुपये, और किसको दे देंगे, नरेश को। तो जब ये दोनों पैसा निकालेंगे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब डेबिट, और नरेश को पैसा मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी कि क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। जो पार्टनर जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका नाम है रमेश, कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, एंट्री क्या है, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। 12,000 दिए इसने, 12,000 दिए इसने, इन दोनों की कैपिटल कम, नरेश की कैपिटल बढ़ गई 24,000। और बीइंग लिखना कंपलसरी है, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट। हमने गुडविल के शेयर को एडजस्ट कर दिया। तो यही है रिटायरमेंट में, बस यही करना है आगे तक, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। कह रहा है मनीषा जो है वो रिटायर हो गई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड, न्यू गुडविल दे रखी है कितना, 1,80,000 रुपीज़। अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद जो पार्टनर्स बचे उन्होंने अपना न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आपको पता है इसमें आगे तो कुछ बोला नहीं है, जर्नल पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो, ताकि जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो अपनी गुडविल का शेयर किससे ले सके, रिटायरिंग पार्टनर से। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना किससे, वर्किंग नोट्स से। अब इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, इसमें लिखा था पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटा एंट्रीज लिखा है, इसका मतलब नहीं कि एंट्रीज ही होंगी, जर्नल एंट्रीज नहीं है, इसमें एक ही एंट्री होगी। रिटायरमेंट के अंदर गुडविल की बहुत सारी एंट्रीज नहीं होती, जैसे एडमिशन में होती है ना कि पहले प्रीमियम लाया, फिर प्रीमियम बांटा, फिर प्रीमियम विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बस एक एंट्री होती है गुडविल की, डेट इज़ जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर गेनिंग पार्टनर से ले ले, बस। उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती गुडविल की। हाँ, अब क्वेश्चन के अंदर अलग से तुम्हें बोल दे कि रिटायरमेंट के 1 साल बाद पार्टनर्स ने इतना प्रॉफिट कमाया, तो भैया उसकी एंट्री तो करने पड़ेगी, है ना। तो वो अलग एंट्रीज है, लेकिन गुडविल की एंट्री सिर्फ क्या होती है, एक ही एंट्री होती है, और वो जर्नल की, उसकी जर्नल भी क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मैंने आपको एडमिशन में भी ये चीज़ सिखाई थी कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री चलती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ शेयर देना ही पड़ता है, तो वो गुडविल होता है, बस। तो इसमें हम ज़रा वर्किंग नोट निकाल लें। वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये है फॉर्मूला। बेटा प्लीज़ आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, मेरे पास टाइम कम होता है तो मुझे जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पार्टनर हैं वो कौन है, अपर्णा, मनीषा और सोनिया। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं अपर्णास गेन। अपर्णास गेन, तो अपर्णा का जो न्यू शेयर है वो है 1/2, एक मिनट रुको, सॉरी 3:2 है उनका गेनिंग। तो 3/5 न्यू रेशियो हुआ अपर्णा का 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो हुआ अपर्णा का 3/6। ऐसे ही अपर्णा के बाद कौन है, सोनिया, क्योंकि मनीषा जो है वो रिटायर हो रही है, तो सोनियाज गेन। तो सोनिया का जो न्यू शेयर है वो है 2/5, क्योंकि न्यू रेशियो 2:3 है, तो 2/5 माइनस उसका जो वो है ओल्ड, वो है 1/6। तो हमारे अपर्णा जो गेन कर रही है वो कितना गेन कर रही है, 3/30, और 30 यहाँ, और ये जो सोनिया गेन कर रही है वो गेन कर रही है 7/30। ठीक है, अब इसके बाद
हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 3:7। अब हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है डेट इज़ मनीषा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मनीषा, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे बच्चों, मनीषाज शेयर, सेकंड है ये, मनीषा शेयर ऑफ गुडविल। हम मनीषा का गुडविल का शेयर निकाल रहे हैं। तो हमें पता है कि पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 1,80,000 रुपीज़। इन टू में हमने जो मनीषा का शेयर निकालना है, मनीषा का शेयर है 2/6, 2/6 बोलो या फिर 1/3 बोलो, तो उसका शेयर हमारा कितना बनता है, 60,000 रुपये। अब सीधी सी बात है, वो 60,000 रुपये मनीषा किससे लेगी, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। गेन कौन कर रहा है, अपर्णा और सोनिया, वो भी किस रेशियो में, 3:7 में। तो 3:7 के रेशियो में अपर्णा और सोनिया अपनी कैपिटल में से वो गुडविल का पैसा निकाल के किसको दे देगी, मनीषा को। इन दोनों की कैपिटल कम कर दो और मनीषा की कैपिटल इंक्रीज़ कर दो। तो बच्चों देखो मैंने एंट्री कर दी है, फॉर्मेट में आपको बना के दे दूंगा पीडीएफ में, बिना फॉर्मेट के ये क्वेश्चन पूरा काट देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, सोनियास कैपिटल अकाउंट डेबिट 42 टू मनीषास कैपिटल अकाउंट 60। इन दोनों की कैपिटल कम हो गई और जिसको गुडविल का शेयर मिला मनीषा को, वो इंक्रीज हो गई। क्लियर है, यही कर रहे हैं हम, पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था, आगे भी यही करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बीच में आते रहेंगे, वो आपको एडमिशन में आप कर चुके हैं और वो समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, किसी ने अगर एडमिशन ढंग से नहीं सुना है तो पहले जाके एडमिशन सुन लेना, फिर इस पर आना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है 14, ये भी हम किससे शुरू करेंगे, वर्किंग नोट से। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो आपके सामने निकला हुआ है, देखो पीस गेन। अब इसमें एक चेंज है इस क्वेश्चन में, और वो मैंने आपको एडमिशन में भी सिखाया था और मैंने कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही सेम ऐसा क्वेश्चन जो है वो रिटायरमेंट में भी आ गया है। हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे, तो हमने जब पी का गेन निकाला तो हमें पता पड़ा कि पी गेन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है सेक्रीफाइस। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको गेन बोलते हैं, और अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। ठीक है, ये रूल होता है कि अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए तो उसे सेक्रीफाइस बोलते हैं, और ये आपको चीज़ पता भी होनी चाहिए, क्योंकि गेनिंग रेशियो जो होता है उसका जो नेचर होता है वो होता है पॉजिटिव, और अगर उसका शेयर नेगेटिव में आ जाए, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है और शेयर किस में आया है, नेगेटिव में, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि वो बंदा जो है वो गेन ना करके अब क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ, क्यू का जब हमने गेन निकाला तो उसका आया है नील यानी ज़ीरो, लेकिन जब हमने आर का गेन निकाला तो आर का जो गेन आया वो आया 2/10, यानी कि इन 3-4 पार्टनरों में से एक रिटायर हो गया, बाकी के जो 3 बचे उसमें से सिर्फ और सिर्फ आर ही गेन कर रहा है, जबकि क्यू नील है और पी जो है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब मैंने आपको एक बात हमेशा से बताई है कि भैया जो भी पार्टनर गेन करता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये पार्टनर जो गेन कर रहा है आर, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आर को उसका क्या देना पड़ेगा, गुडविल का शेयर भी देना पड़ेगा, और पी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो अब आर को कंपनसेशन देना पड़ेगा पी को। ये मैंने बताया था ना कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो जो पार्टनर गेन करता है वो उसको क्या देता है, कंपनसेशन देता है। सर कंपनसेशन किस में से देता है, ये देखो, आर्स कंपनसेशन टू पी, आर कंपनसेशन दे रहा है पी को सेक्रीफाइस करने पे, किस में से देगा, फर्म की वैल्यूड गुडविल में से, फर्म की न्यू गुडविल में से। ठीक है, तो अब फर्म की न्यू गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 4,20,000, और उसका जो शेयर उसने कितना सेक्रीफाइस करा है, 1/10। तो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो किससे ले लेगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है, कंपनसेशन। तो कितना लिया उसने, 42,000 रुपीज़। तो 42,000 रुपीज़ अब पी भी लेगा आर से, और एस का गुडविल का शेयर जब हमने निकाला तो एस का जो शेयर था वो था 1/10 प्रॉफिट का, उसका भी कितना है 42, यानी कि जो अब आर है वो 2 लोगों को पैसे देगा, पी को और एस को। तो आर की जो कैपिटल है वो डबल अमाउंट से कम हो जाएगी, और पी की कैपिटल बढ़ जाएगी, और एस की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो इस केस में हमने क्या सीखा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है बिना रिटायरमेंट के भी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है गेनिंग पार्टनर उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। अब कुछ बच्चों का सवाल यहाँ पर ये आता है, सर अगर ये दोनों गेन कर रहे होते तो नील आ गया, अगर ये दोनों गेन कर रहे होते और ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा होता तो कैसे बांटते पैसे को। सीधी सी बात है बच्चों, 1/10 उसका 42,000 आता,
है ना, उस 42,000 को ये दोनों जिस रेशियो में गेन करते उसमें बांट दो, ठीक है, जो भी अमाउंट आता है ये दोनों फिर अपनी कैपिटल में से दे देते हैं, सिंपल। हाँ, अगर ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते, खाली अकेला आर गेन कर रहा होता, तो आर को इन दोनों को ये जितना जितना सेक्रीफाइस करते वो फर्म की वैल्यूड गुडविल में से निकालते और वो शेयर किससे ले लेते, आर से ले लेते, ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। देखो बेटा, एंट्री क्या की है हमने, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 84,000, डबल अमाउंट देना पड़ा, उसकी कैपिटल कम हो गई, बढ़ किसकी गई, 2P's कैपिटल अकाउंट 42, 2S कैपिटल अकाउंट 42, बीइंग गुडविल एडजस्टेड एंड कंपनसेशन गिव टू P, बस क्लियर है। अब अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 19। कह रहा है XYZ पार्टनर्स हैं, 3:1 रेशियो है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, वैल्यू गुडविल अपीयरिंग, देखो इसमें अब जो नया एक पार्ट आ रहा है डेट इज़ अपीयरिंग, अपीयर्ड गुडविल। मैंने हमेशा से आपको एडमिशन में बताया था, जो ओल्ड गुडविल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपीयर्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, ये ओल्ड गुडविल का नाम होता है। तो इस क्वेश्चन में भी रिटायरमेंट में भी क्या आ गई, ओल्ड गुडविल, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो एडमिशन में करते थे वही यहाँ पे करेंगे। ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते थे, कैंसिल कर देते थे, क्योंकि पुराना नाम, याद आया मैं कहता था कि जब नया जब फर्म नई हो जाती है तो पुराना नाम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब जब पता है कि XYZ में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो उस पुराने नाम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ओल्ड गुडविल दे रखी है कितनी, 60,000 रुपये, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, वाई रिटायर हो गया, गुडविल यहाँ पे अब दूसरी गुडविल दे रखी है, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। अब न्यू गुडविल देने का वो मतलब क्या होता है कि भैया जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो इसमें से अपना शेयर गेनिंग पार्टनर से ले लेगा। XYZ ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा, 2:1। अरे सीटी किसने मारी, कोई नहीं छोड़ो। कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिखा है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जर्नल एंट्रीज हम एंट्री कर देंगे, नहीं, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ही होंगी, दो जर्नल एंट्रीज होंगी, एक ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की और एक जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना गुडविल का शेयर लेकर जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम जो अपना क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन वो कहाँ से शुरू करेंगे, वही सेम वर्किंग नोट, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। एक्स गेन कर रहा है, न्यू माइनस, अरे यार मैं हर बार न्यू माइनस ओल्ड, तो एक्स गेन कर रहा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1/6, जेड गेन कर रहा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1/6, यानी कि गेनिंग रेशियो जो है हमारा वो ऑलमोस्ट क्या है, वो इक्वल है 1:1। अब उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है डेट इज़ वाई का हमने गुडविल का शेयर निकाला, वैल्यूड गुडविल में से, फर्म की वैल्यूड गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 84,000, उसमें से हमने वाई का शेयर निकाला 2/6, 28,000 रुपीज़। ये तो हमारा वर्किंग नोट खत्म हो गया। अब ये जो गुडविल का शेयर हमने निकाला है ये गेनिंग पार्टनर्स दे देंगे, यानी कि एक्स और जेड दे देंगे, इक्वल दे देंगे किसको, वाई को। ये सिंपल है, बट इस क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं है, वो क्या है, डेट इज़ अपीयर्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की पहले हम एंट्री कर लेते हैं। ओल्ड गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होती है, तो ओल्ड पार्टनर्स की, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और लास्ट जेड्स कैपिटल अकाउंट, इन तीनों के ही कैपिटल अकाउंट जो हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि डेबिट टू। हम क्या कर रहे हैं, हम पुरानी गुडविल, पुरानी एसेट को ख़त्म कर रहे हैं। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है, सबको पता है, हम उसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ यानी कैंसिल कर रहे हैं। तो पुरानी गुडविल जो है वो हमें दे रखी है 60,000 रुपीज़। अब हमने ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटनी होती है, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3:1। तो 60,000 को अगर आप 3:1 रेशियो में बांटोगे तो कितना कितना बटेगा बच्चों, 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज़। बीइंग, क्या लिखोगे इसका, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब उसके बाद ये तो पहली एंट्री थी, अब हम दूसरी एंट्री कौन सी करेंगे, वही जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना गुडविल का शेयर लेकर जाएगा, किससे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो वही सेम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट। तो वाई को उसके गुडविल का शेयर मिलना चाहिए, 28,000 है,
ये गेनिंग रेशियो इक्वल है, तो दोनों जो है किसके से कितना बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि 14,000 एंड 14,000 रुपीज़ बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। इसमें हमने नई चीज़ क्या सीखी थी, रिटायरमेंट के अंदर गुडविल को राइट ऑफ करना, बस ये एडमिशन में भी सीख चुके हैं। क्लियर है। तो हमारा जो है अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, हमारा गुडविल तो ख़त्म हो गया, अब लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या सीखना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ हिडन गुडविल। जो एडमिशन का हिडन गुडविल था वो बाप था, रिटायरमेंट का तो बच्चा भी नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, तो वो करते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो हिडन गुडविल है वो बहुत ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, इसलिए एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है इसको, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, देखो मान लो ए बी और सी पार्टनर्स हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है, सी जो है वो रिटायर होता है, ए और बी उसकी कैपिटल का जो पैसा बनता है सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद सी का जो कैपिटल का पैसा बनता है, मान लो वो बनता है 50,000 रुपये। लेकिन ए और बी उसको कहते हैं कि भैया तू 50 की जगह ले जा 60,000 रुपये। अब उसने कहा भाई 50 बनते हैं, 60 की दे रहे हो। उसने कहा कि 10,000 रुपये जो तो हम तुझे फालतू दे रहे हैं ना, वो हम क्या दे रहे हैं तेरे को, तेरी गुडविल का शेयर। बस यही था इसमें हिडन गुडविल। अगर जो पार्टनर जितनी उसकी कैपिटल बनती है, रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल का शेयर जितना बनता है, अगर ओल्ड पार्टनर्स उसको मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स अगर उस शेयर से ज़्यादा उसको देते हैं, तो जो ज़्यादा वाला शेयर है डेट इज़ हिज गुडविल। क्लियर है। तो बस यही था इसमें। एलिमेंट पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो उनका 2:1, एम रिटायर होता है। ठीक है, शेयर ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब कैपिटल में जो भी चीज़ें ऐड लेस होनी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी था, सब कुछ कर कराने के बाद उसकी जो कैपिटल आती है वो 1,00,000 रुपये आती है। एल और एन ये डिसाइड करते हैं, मतलब एग्री हो जाते हैं कि हम उसको 1,00,000 की जगह 1,30,000 रुपये देंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। जितना भी वो हमसे कैपिटल मांग रहा है ना 1,00,000 रुपये, हम 1,00,000 की क्लेम की जगह उसको कितना देंगे, 1,30,000। कह रहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, इस पूरे क्वेश्चन में आप गुडविल आपको कहीं गिवन ही नहीं है, तो गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, 1,30,000 आप उसको दे रहे हो, उसका शेयर कितना बनता था 1,00,000, आप कितना फालतू दे रहे हो उसको 30,000 रुपये, तो वो क्या है उसका गुडविल का शेयर। बस ख़त्म। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस केस में आप देखोगे मैंने इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो गेनिंग रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि कौन रिटायर हो रहा है, एल, एम और एन में से एम, तो एम का शेयर छुपा दो। तो यहाँ पे न्यू एंड गेनिंग रेशियो ऑफ किसका, एल एंड एन इज़ 2:1, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हुआ हमने उसका शेयर लिया ही नहीं। तो अब आपको 2:1 के रेशियो में क्या बांटना है, इस गुडविल को, क्योंकि ये गुडविल किससे लेगा, गेनिंग पार्टनर से, कौन, एम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वही सेम, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बच्चों एंट्री देख लो, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, 30,000 हमने गेनिंग रेशियो में बांट दिया। तो ये था इसमें हिडन गुडविल। ठीक है, तो आपका अब गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो किसके ऊपर होगा, वो वही है बिल्कुल बेसिक, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को कैसे बांटना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैं ये सब नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिशन में करवा चुका हूँ। सर आप हमें छुड़वा दोगे, ये नहीं छुड़वा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा बड़े क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप उसी में सीख लोगे। जब मैं बड़े क्वेश्चंस करवाऊँगा तो उसी के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा, उसी के अंदर जर्नल रिजर्व आ जाएगा, सब कुछ जो एडमिशन वाला है वो ही रिपीट होना है। तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हम बड़े वाले क्वेश्चन में ही कर लेते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर उसमें वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप दोबारा जाइए, एडमिशन को सुनिए, सेम है बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, और प्लस जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो वो उसमें दोबारा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट को दोबारा बनाना मैं आपको सिखाऊं, शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मैं आप इंटेलिजेंसी वाली बात कर रहे हो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा सिखाओ, तो एडमिशन ही सुन लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आई थिंक उसमें रिटायरमेंट ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन अगर हो जाएँ। अगर ज़्यादा टाइम है तो हमें फिर 2 लेक्चर और लग सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन बेटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।